वेरिएशंस एक्सरसाइज 3.3 यूनिट नंबर 3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम पढ़ते हैं थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शंस। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस पे। तो यहाँ डिफरेंट थ्योरम्स बुक में डिस्क्राइब किए गए हैं, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इस एक्सरसाइज में बहुत हद तक इन्वॉल्व है, मैं सिर्फ उस थ्योरम की यहाँ पर बात करूँगा और वो थ्योरम है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। इस थ्योरम को यूटिलाइज करके हम इस एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई थ्योरम यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ है क्वेश्चंस में सॉल्यूशन के दौरान तो हम उस थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे। इनिशियली जो थ्योरम सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ है वो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इफ a रेशो b इक्वल्स c रेशो d देन प्रूव दैट 3a प्लस 7b ओवर 3a माइनस 7b इक्वल्स 3c प्लस 7d ओवर 3c माइनस 7d। आपको गिवन है a रेशो b इक्वल्स c रेशो d और इसी की मदद से आपने साबित करना है कि 3a प्लस 7b ओवर 3a माइनस 7b इक्वल्स 3a प्लस 3c प्लस 7d ओवर 3c माइनस 7d। सो हम स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है a रेशो b इक्वल्स c रेशो d, असल में ये प्रोपोर्शन है जहां a रेशो b इक्वल है c रेशो d की। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्रोपोर्शन का मतलब भी यही है कि अगर दो रेशोज आपस में इक्वल हो तो हम कहते हैं कि ये दोनों रेशोज प्रोपोर्शन में है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा से जो कि है a रेशो b इक्वल्स c रेशो d। अगले स्टेप में मैं इन रेशोज को फ्रैक्शनल फॉर्म्स में लिखूंगा, यानी a ओवर b इक्वल्स c ओवर d। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन की तरफ जिसको हमने साबित करना है, जिसे हमने प्रूव करना है। और से देखिए यहाँ पर जो टर्म कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व है वो है 3 और 7। वो है 3 और 7। अगर आप न्यूमरेटर पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे तब भी कोएफिशिएंट्स 3 और 7 है a और b का। डिनोमिनेटर पे भी यही सूरत हाल है, जबकि राइट साइड पर c और d का भी कोएफिशिएंट 3 और 7 ही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि ये जो a ओवर b रेशो c ओवर d जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म है इन रेशोज का, इनके साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 ओवर 7। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय 3 ओवर 7? क्योंकि आप यूँ समझे कि एक तरह से आपने a रेशो b इक्वल c रेशो d को कन्वर्ट करना है 3a प्लस 7b ओवर 3a माइनस 7b इक्वल्स 3c प्लस 7d ओवर 3c माइनस 7d। आपने दरअसल इन्हें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या ये समझे कि आपने इस रेशो की मदद से यह साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर जो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं 3 और 7, तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को 3 और 7 से इसलिए मल्टीप्लाई करूंगा कि मैं इसी की मदद से फिर ये 3a प्लस 7b 3a माइनस 7b 3c प्लस 7d और 3c माइनस 7d क्रिएट या जनरेट कर सकूंगा। यानी मैं a रेशो b इक्वल्स c रेशो d को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूंगा। अच्छा, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट जो फ्रैक्शन है 3 ओवर 7, इसे मैं लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन यानी a ओवर b से भी मल्टीप्लाई करूंगा और राइट साइड ऑफ द इक्वेशन c ओवर d के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा। ये है 3 ओवर 7 नॉट 3 ओवर t। इसको मैं टिक कर देता हूँ। सो मैंने इस इक्वेशन a ओवर b इक्वल c ओवर d के बोथ साइड्स को 3 ओवर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके मल्टीप्लिकेशन की एक और वजह भी है, जब मैं थ्योरम इस पर अप्लाई करूंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि वाई वी मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन बाई 3 ओवर 7। किसी और नंबर के अलावा 3 ओवर 7 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया। बहरहाल अब अगर मैं इस फ्रैक्शन को इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड पे मल्टीप्लाई करता हूँ, देन 3 मल्टीप्लाई बाई a इज़ 3a ओवर 7 मल्टीप्लाई बाई b इज़ 7b। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाई c इज़ 3c ओवर 7 मल्टीप्लाई बाई d इज़ 7d। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये कम और बेश इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, जहाँ पर लिखा हुआ है 3a प्लस 7b और फिर लिखा हुआ है 3c ओवर 7d यानी 3c प्लस 7d। अब जो थ्योरम है जिसकी मैं बात कर रहा था शुरू में, या जिसकी मदद से हम प्रोपोर्शंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो थ्योरम बहुत तकरीबन यहाँ पे 3/4 थ्योरम गिवन है इस बुक की थ्योरी में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है वो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ये थ्योरम है क्या? बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, इस थ्योरम का मकसद ये है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल्स राइट साइड पे भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ऐसी सूरत में इस इक्वेशन के दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे। ये वो थ्योरम है जिसकी मैं बात कर रहा था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम।
फॉर एग्जांपल ये न्यूमरेटर है 3a और ये डिनोमिनेटर है 7b। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग पहले आप लिखेंगे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर यानी 3a प्लस 7b डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर यानी 3a माइनस 7b। इसी तरह राइट साइड पे न्यूमरेटर 3c और डिनोमिनेटर 7d। अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम आप इसे इस तरह से लिखेंगे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर यानी 3c प्लस 7d ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर यानी 3c माइनस 7d। अच्छा, अब आपको समझ आ चुका होगा कि मैंने इस इक्वेशन a ओवर b इक्वल c ओवर d को 3 ओवर 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया। इसलिए ताकि ये फ्रैक्शन मेरे पास बने 3a ओवर 7b, और जब मैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये एकदम से प्रूफ हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर 3a प्लस डिनोमिनेटर 7b ओवर न्यूमरेटर 3a माइनस डिनोमिनेटर 7b। इसी तरह राइट साइड पे न्यूमरेटर 3c प्लस डिनोमिनेटर 7d न्यूमरेटर 3c माइनस डिनोमिनेटर 7d। तो एक वजह ये भी है कि आप दरअसल a रेशो b इक्वल c रेशो d को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपने इस इक्वेशन a ओवर b इक्वल c ओवर d को 3 ओवर 7 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं एक और छोटा सा हिंट दूं, इसमें देखिए जो अगर जो क्वेश्चन में गिवन है 3a प्लस 7b, तो 3 जो है वो कोएफिशिएंट है a का यानी न्यूमरेटर का, और 7 जो है वो कोएफिशिएंट है b का यानी डिनोमिनेटर का। तो इसलिए मैंने यहाँ से आइडिया लिया कि मुझे इस इक्वेशन a ओवर b इक्वल c ओवर d को 3 ओवर 7 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जो थ्योरम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम उसमें है ही यही न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हम इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब फिर स्टेटमेंट वही है कि इफ a रेशो b इक्वल c रेशो d देन प्रूव दैट 2a माइनस 5b ओवर 2a प्लस 5b इक्वल्स 2c माइनस 5d ओवर 2c प्लस 5d। आपने फिर साबित करना है, तो हम फिर स्टार्ट करते हैं गिवन से। क्या गिवन है? a रेशो b इक्वल c रेशो d। आप इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, a ओवर b इक्वल्स c ओवर d। अब a ओवर b इक्वल c ओवर d को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें टू गेट 2a माइनस 5b ओवर 2a प्लस 5b? तो मैं आपको हिंट दूंगा कि आप ले 2/5 यानी न्यूमरेटर 2 फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5, फ्रैक्शन क्या बनेगी 2 ओवर 5। अगर आप इस इक्वेशन a ओवर b इक्वल c ओवर d को 2 ओवर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 2a माइनस 5b 2a प्लस 5b इक्वल्स 2c माइनस 5d ओवर 2c प्लस 5d जनरेट कर सकेंगे। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय 2 ओवर 5। सो लेफ्ट हैंड साइड a ओवर b मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर 5 इक्वल्स राइट हैंड साइड c ओवर d मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर 5। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय a इज 2a और 5 मल्टीप्लाई बाय b इज 5b इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाय c इज 2c ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय d इज 5d। नाउ अब हम अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, क्योंकि अगर मैं न्यूमरेटर 2a प्लस डिनोमिनेटर 5b करता हूँ ओवर न्यूमरेटर 2a माइनस डिनोमिनेटर 5b करता हूँ, तो ये जो रिक्वायर्ड है इक्वेशन उसका लेफ्ट हैंड साइड प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो मैं अभी इसलिए यहाँ पर अप्लाई करूँगा बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम वी गेट न्यूमरेटर 2a प्लस डिनोमिनेटर 5b 2a प्लस 5b। इसी तरह न्यूमरेटर 2a डिवाइडेड माइनस डिनोमिनेटर 5b यानी 2a माइनस 5b, मैंने b लिखा हुआ है तो ये पूरा बनेगा 2a माइनस 5b। इसी तरह राइट साइड पे 2c न्यूमरेटर 5d डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दैट इज 2c प्लस 5d ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दैट इज 2c माइनस 5d, और इसी चीज को आपने प्रूव करना था। आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब जरा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। यहाँ पर आपको नंबर्स कोएफिशिएंट्स पे नजर नहीं आ रहे, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज कर देंगे। इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। गिवन कंडीशन वही है, a रेशो b इक्वल्स c रेशो d। स्टेप 1 भी यही रहेगा कि आप इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, a ओवर b इक्वल्स c ओवर d। अब आ जाए इस पर क्या किया जाए a और b के साथ ताकि ये बन जाए a स्क्वायर b स्क्वायर, और c और d के साथ भी कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये बन जाए c स्क्वायर और d स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट्स नहीं है,
कि आप इस इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, जिस तरह आपने इससे पहले के पार्ट्स में किए थे। यहाँ सिर्फ ये है कि आपने ए को कन्वर्ट करना है ए स्क्वायर में, बी को भी सी स्क्वायर और डी को भी डी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसका लेना होगा स्क्वायर, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड्स का स्क्वायर लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ए ओवर बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड सी ओवर डी होल स्क्वायर। जब आप इन फ्रैक्शंस का स्क्वायर लेते हैं देन ए ओवर बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ अलग अलग है। इसी तरह सी ओवर डी का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो इट बिकम सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। अब आप गौर करें, अगर मैं इस पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट यहां पर है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगले स्टेप में फिर देखते हैं कि इसके साथ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, लेकिन उससे पहले मैं अप्लाई करूंगा यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। इससे होगा क्या, न्यूमरेटर ए स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर ए स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स न्यूमरेटर सी स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर डी स्क्वायर ओवर न्यूमरेटर सी स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर डी स्क्वायर। चेक करते हैं क्या यही क्वेश्चन है जो गिवन था, यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, आई थिंक ये क्वेश्चन मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट सही नहीं लिखी है। एक्सरसाइज 3. यस, सॉरी, इट्स बी स्क्वायर। मैं ज़रा इसकी करेक्शन करता हूँ, बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। इसके अलावा मैंने एक और इसमें छोटी सी गलती की है शायद। यस, ये 3.4 है, ये 3.3 नहीं है, सॉरी। ये एक्सरसाइज है 3.4 नॉट 3.3। एनी हाउ, अब जब आपने कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई किया तो आपके पास एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट बन गई जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, जिसे आपने प्रूव करना था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यही रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में और हम इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं। आप लिखेंगे प्रूव्ड। इसके बाद अगला पार्ट है, फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, 5a प्लस सी और 5a माइनस सी, 5b प्लस डी और 5b माइनस डी। एक चीज़ आप नोट करें कि क्वेश्चंस में एक ही सीक्वेंस, एक ही पैटर्न आपको नजर आ रहा है। न्यूमरेटर पे प्लस साइन और डिनोमिनेटर पे माइनस साइन, बोथ ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड्स। सो पैटर्न वही है। सबसे पहले आपको जो गिवन है a रेशो बी इक्वल सी रेशो डी वो लिखेंगे और फिर आप इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, मीन्स a ओवर b इक्वल्स c ओवर d। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5a प्लस बी। इससे पहले जो क्वेश्चंस होते थे उसमें लिखा होता था a और b और राइट साइड पे होता था c और d, जबकि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। लेफ्ट साइड पर a c है और राइट साइड पर बी डी की कलेक्शन है। तो आप सबसे पहले ज़रा इसकी अरेंजमेंट को थोड़ा सा तब्दील कर दें और इसे इस फॉर्मेट में लाएं जहां ए न्यूमरेटर पर हो और सी डिनोमिनेटर पे। गौर करें कि डेफिनेटली जब हम इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ए इसमें 5a बन जाए, ठीक है ना, तो फिर ये होगा न्यूमरेटर और सी क्या होगा, डिनोमिनेटर, जब आप कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो लिहाजा a ओवर b, अगर आप इसको ऐसे ही रहने देंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये गालिबन बन सकेगा 5a प्लस b, जबकि यहाँ पर चाहिए मुझे 5a प्लस c। हाँ, फिर आखिर में भी आप इसमें अमेंडमेंट करके इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, यानी पहले आप इसको इसी फॉर्म में रहने दें, ठीक है ना, इसे 5a प्लस b और 5a माइनस सी में कन्वर्ट करें, उसके बाद फिर इसे 5a प्लस सी और 5a माइनस सी में कन्वर्ट कर दें। ये आपकी मर्जी है। अदरवाइज आप अभी से ही इसकी स्ट्रक्चर a और c के कम्बिनेशन और b और d के कम्बिनेशन में ले आए। अब ये कम्बिनेशन क्या है, a b, जबकि यहाँ पे कम्बिनेशन क्या आ रहा है, a c। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, b जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे जाके c की पोजीशन लेगा और c को लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो c शिफ्ट होकर डिनोमिनेटर b की रिप्लेसमेंट होगी, यानी ये इक्वेशन बनेगी a ओवर c इक्वल्स b ओवर d। क्यों चेंज किया, इसलिए क्योंकि मेरे पास अब लेफ्ट साइड पे कलेक्शन आ रही है ए सी और राइट साइड पे बी डी, और यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन में मुझे लेफ्ट साइड पे चाहिए ए सी और राइट साइड पे मुझे कलेक्शन चाहिए बी डी की। अब तो ये तो हो गया, लेकिन आप गौर करें यहाँ पे लिखा हुआ है 5a, 5a, 5b और 5b। तो अब मैं ये करूँगा, सिर्फ मुझे कोएफिशिएंट 5 चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं चाहिए, सिर्फ कोएफिशिएंट 5। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5। तो अब लेफ्ट साइड क्या है, a ओवर c,
ए ओवर सी को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड बी डी को भी आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे होगा क्या, 5 मल्टीप्लाई बाई ए 5a ओवर सी एंड 5 मल्टीप्लाई बाई बी इज 5b ओवर डी। आप देखें 5a यहाँ पर भी है और 5b यहाँ पर भी है, डी और सी के साथ 5 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर भी आप देखें सी और डी दोनों विदाउट कोएफिशिएंट 5 है। तो ऑलमोस्ट काम हो चुका है। थ्योरम अप्लाई करें बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। अब आप इसे लिखेंगे न्यूमरेटर 5a प्लस डिनोमिनेटर c और डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर 5a माइनस डिनोमिनेटर c। इसी तरह राइट साइड पे न्यूमरेटर 5b प्लस डिनोमिनेटर d डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर 5b माइनस डिनोमिनेटर d, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह आपने प्रूफ कर लिया तो आगे आप लिखेंगे प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 3 फिर क्वेश्चन नंबर 1 का थोड़ा सा अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 1 में a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d गिवन था और आपने क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन की स्टेटमेंट को उठा के a रेशो b इक्वल c रेशो d बनाना है इनको, यानी इसे स्टेटमेंट को उठा के ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स सी क्यूब माइनस डी क्यूब ओवर सी क्यूब प्लस डी क्यूब को आपने इस फॉर्मेट में लाना है, ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नंबर 1 का रेसिप्रोकल यानी अपोजिट या उलट होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है प्रूव दैट, साबित करें ए रेशो बी इज सी रेशो डी इफ ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल सी क्यूब माइनस डी क्यूब ओवर सी क्यूब प्लस डी क्यूब। तो हम स्टार्ट लेंगे अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट से, क्योंकि जिस चीज़ को प्रूव करना होता है वो तो खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन जिसकी मदद से प्रूव करना होता है सबसे पहले हम उसे कंसीडर करते हैं। जैसे अब इसकी मदद से आपने ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी प्रूव करना है, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में गिवन स्टेटमेंट को लेता हूँ, दैट इज ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल सी क्यूब माइनस डी क्यूब ओवर सी क्यूब प्लस डी क्यूब। कोई दूसरा मेथड तो नहीं है कि मैं इस स्टेटमेंट को ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी में कन्वर्ट कर सकूँ। अलबत्ता अगर इस पर मैं अप्लाई करता हूँ कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम तो मैं इसमें काफ़ी सारे टर्म्स को कैंसिल आउट करके ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी तक पहुँच सकता हूँ। तो लिहाजा मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। क्या था कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। याद रखिए इस वक्त न्यूमरेटर क्या है, ये पूरा न्यूमरेटर है जो फ्रैक्शन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर ये पूरा है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये देखें न्यूमरेटर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये रहा न्यूमरेटर, प्लस डिनोमिनेटर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। इसी तरह डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डबल टर्म्स है, तो आप इस तरह से कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम इस पर अप्लाई करेंगे। आई होप द स्टेप इज क्लियर टू यू। इसी तरह राइट साइड पे ये पूरा न्यूमरेटर है सी क्यूब माइनस डी क्यूब और ये पूरा डिनोमिनेटर है, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम क्या बनेगा? न्यूमरेटर यानी सी क्यूब माइनस डी क्यूब प्लस डिनोमिनेटर यानी सी क्यूब प्लस डी क्यूब, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे अगले स्टेप में। अच्छा, सबसे पहले लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर पे आते हैं। ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विदाउट ब्रैकेट आप इन टर्म्स को लिखें, ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट से बाहर क्या है? नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स ए सी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर दोनों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जब आप इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस इंटू प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक, सो आप लिखेंगे ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अच्छा, ये ए सी स्क्वायर पॉजिटिव है, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव, ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव, तो बन जाएगा माइनस बी डी स्क्वायर। यही स्ट्रेटेजी आपने राइट साइड पे अप्लाई करनी है। न्यूमरेटर पे ब्रैकेट से बाहर पॉजिटिव साइन है, तो सी क्यूब प्लस डी क्यूब एज इट इज लिखे जाएंगे, और सी क्यूब माइनस डी क्यूब भी आप एज इट इज लिखेंगे। डिनोमिनेटर पे सी क्यूब माइनस डी क्यूब तो आप एज इट इज लिख लेंगे, लेकिन सी क्यूब प्लस डी क्यूब से बाहर चूंकि नेगेटिव साइन है, लिहाजा ये दोनों माइनस सी क्यूब माइनस डी क्यूब बन जाएंगे। यहां कुछ कैंसलेशन हो रही है,
जैसे माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर कैंसल आउट। इसी तरह माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कैंसल आउट। इसी तरह माइनस डी क्यूब प्लस डी क्यूब कैंसल आउट, और डिनोमिनेटर पे सी क्यूब माइनस सी क्यूब ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है तो 2ac स्क्वायर। इसी तरह माइनस बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर दोनों नेगेटिव है, ऐड होंगे साइन माइनस करेगा, माइनस 2bd स्क्वायर। इसी तरह सी क्यूब प्लस सी क्यूब 2c क्यूब, और माइनस डी क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 2d क्यूब। फर्दर यहाँ पर कुछ कैंसलेशन हो रही, जैसे 2 और 2 आपस में कैंसल आउट होंगे दोनों लेफ्ट और राइट साइड्स पे। अब हमारे पास रह जाएगा, इस नेगेटिव साइन को यहाँ पर ले आएंगे न्यूमरेटर के पास, माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर इक्वल्स माइनस सी क्यूब अपॉन डी क्यूब। अगले स्टेप में ये होगा कि हम ये माइनस साइन राइट साइड पे शिफ्ट हो गया, नेगेटिव साइन के साथ एलिमिनेट हो जाएगा। सो नाउ वी लेफ्ट विद ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर इक्वल्स सी क्यूब ओवर डी क्यूब। हमने साबित क्या करना है, हमने इसे बनाना है ए रेशो बी इक्वल्स सी रेशो डी। तो अगर थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि लेफ्ट साइड से अगर मैं सी स्क्वायर और डी स्क्वायर को हटा दूं तो ये ए अपॉन बी ए रेशो बी बन सकता है या नहीं? बिल्कुल बन सकता है। तो एक हिस्सा तो हमारे पास बन गया ए रेशो बी। अगर मैं सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर को राइट साइड पे फेंक दूं तो मैं यही कर रहा हूं, सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर को मैं शिफ्ट कर देता हूं राइट साइड पे। अब ये फ्रैक्शन है, राइट साइड पे हम इसका लेंगे रेसिप्रोकल, यानी डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे ए ओवर बी, जिसे हम ए रेशो बी में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। इसके बाद अब आ जाए राइट साइड पर, कुछ कैंसिलेशन हो रही, जैसे सी स्क्वायर 2 टाइम्स सी क्यूब के साथ कैंसिल आउट होगा, सिर्फ क्या रह जाएगा सी। इसी तरह डी स्क्वायर 2 टाइम्स डी क्यूब के साथ कैंसिल आउट होगा, सिर्फ क्या रह जाएगा डी रह जाएगा। अब आपको पता है कि जैसे रेशो को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी तरह फ्रैक्शंस को भी आप रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ए ओवर बी कैन बी रिटन एज ए रेशो बी एंड सी ओवर डी कैन बी रिटन एज सी रेशो डी। और इसी चीज को हमने साबित करना था, प्रूफ्ड। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं, पी ए प्लस क्यू बी ओवर पी ए माइनस क्यू बी इक्वल्स पी सी प्लस क्यू डी ओवर पी सी माइनस क्यू डी। हमने इसे कन्वर्ट करना है किसके फॉर्म में, ए रेशो बी इक्वल्स सी रेशो डी के फॉर्म में। सबसे पहले मैं यह कैंसलेशन के लिए अप्लाई करता हूं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। सो बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम वी गेट अगेन न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर पी ए प्लस क्यू बी, न्यूमरेटर पे 2 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स है पी ए माइनस क्यू बी। तो जब आप कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बनेगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इसी तरह राइट साइड पे न्यूमरेटर प्लीज पी सी प्लस क्यू डी प्लस डिनोमिनेटर पी सी माइनस क्यू डी ओवर न्यूमरेटर पी सी प्लस क्यू डी माइनस डिनोमिनेटर पी सी माइनस क्यू डी। अगला स्टेप फिर पिछले क्वेश्चन की तरह है, ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ्ट साइड पे मौजूद न्यूमरेटर के ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो पी ए माइनस क्यू बी विदाउट एनी चेंजिंग आप एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है। डिनोमिनेटर पे ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव साइन है तो लिहाजा पी ए जो पॉजिटिव है बन जाएगा माइनस पी ए जब आप ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, और क्यू बी जो माइनस में है ये बन जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, या ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होने की वजह से आप इसके साइन को चेंज कर देंगे, प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। राइट साइड पे आ जाए, ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी ओवर पी सी प्लस क्यू डी माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो पी सी बन जाएगा माइनस पी सी और क्यू डी बन जाएगा प्लस क्यू डी। कुछ कैंसलेशन हो रही है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं कि प्लस क्यू बी माइनस क्यू बी कैंसिल होंगे और डिनोमिनेटर में पी ए प्लस और माइनस पी ए कैंसिल आउट होंगे। राइट साइड पे आपके पास प्लस क्यू डी माइनस क्यू डी कैंसिल आउट होंगे और डिनोमिनेटर पे प्लस पी सी माइनस पी सी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब आप देखें पी ए प्लस पी ए 2pa ओवर क्यू बी प्लस क्यू बी 2qb। राइट साइड पर पी सी प्लस पी सी 2pc और क्यू डी प्लस क्यू डी 2qd। कुछ कैंसलेशन फिर हो रही है यहाँ पर, जैसे दोनों साइड्स पे 2 और 2 आपस में कैंसल आउट होंगे। सो नाउ वी लेफ्ट विद पी ए ओवर क्यू बी इक्वल्स पी सी ओवर क्यू डी। इसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ए रेशो बी इक्वल्स सी रेशो डी में। तो गौर करें लेफ्ट साइड पर ए और बी एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं,
ए अपॉन बी, जिसे हम ए रेशो बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि इस पी और क्यू को यहाँ से हटाना है, पी ओवर क्यू। तो अगर मैं इस फ्रैक्शन पी ओवर क्यू को राइट साइड पे लेता हूँ तो राइट साइड पे आप इस फ्रैक्शन का क्या लेंगे, रेसिप्रोकल, यानी क्यू ओवर पी। और साथ में लेफ्ट साइड पर आपके पास बन जाएगा ए ओवर बी, जिसे आप लिख सकते हैं ए रेशो बी। राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, बड़ी सिंपल यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है। आप p को p के साथ कैंसिल आउट कर देंगे और q को q के साथ कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ वी लेफ्ट विद a ओवर b इक्वल्स c ओवर d, एंड व्हाट इज द रेशो ऑफ दीज फ्रैक्शंस, a रेशो b इक्वल्स c रेशो d, प्रूव्ड। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ओवर a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस डी, और राइट साइड a माइनस बी प्लस सी प्लस डी, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी ओवर a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अगेन आपने इसे कन्वर्ट करना है a रेशो b इक्वल c रेशो d, c रेशो d के फॉर्म में। लेकिन गौर करें न्यूमरेटर पे इस बार 4 टर्म्स आ रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी 4 टर्म्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले कैंसलेशन के लिए, ताकि ये इक्वेशन रिड्यूस हो, कुछ टर्म्स इसमें से एलिमिनेट हो, हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, यानी न्यूमरेटर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डिनोमिनेटर a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ये रहा, ये न्यूमरेटर और ये प्लस साइन और ये डिनोमिनेटर। इसी तरह न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, और राइट साइड पे भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो एज इट इज आ जाएगा। a प्लस बी माइनस सी माइनस डी के ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये टर्म्स एज इट इज लिखे जाएंगे, प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। डिनोमिनेटर पे आ जाए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो आप एज इट इज लिख लेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी माइनस सी माइनस डी के बाहर नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है प्लस a अंदर ये बनेगा माइनस a, पॉजिटिव b बन जाएगा माइनस b, नेगेटिव c बिकम्स प्लस c एंड नेगेटिव d बिकम्स प्लस d। यही सिचुएशन राइट साइड पे होगी, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी एज इट इज, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी के बाहर पॉजिटिव साइन है तो आप विदाउट चेंजिंग a माइनस बी माइनस सी प्लस डी एज इट इज लिख लेंगे। डिनोमिनेटर पे a माइनस बी प्लस सी माइनस डी एज इट इज, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो a बनेगा माइनस a, माइनस b बन जाएगा प्लस b, माइनस c होगा प्लस c और प्लस d बन जाएगा माइनस d। कुछ कैंसलेशन हो रही है, कुछ एडिशन होगी यहाँ पर, देखते हैं कि क्या हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस c माइनस d और प्लस d कैंसिल आउट होंगे। डिनोमिनेटर पे गौर करें, प्लस a प्लस b माइनस b कैंसिल आउट होंगे, c d दोनों पॉजिटिव है, कैंसिल आउट नहीं हो सकते। राइट साइड पे देखते हैं क्या कुछ कैंसिल हो सकता है। हाँ, आप देखिए प्लस c माइनस d प्लस d। इसी तरह डिनोमिनेटर पे क्या पॉसिबल है, प्लस a माइनस a, और इसके अलावा हमारे पास और है माइनस b प्लस b, ये कैंसलेशन हो गई। आगे मूव करते हैं। अच्छा, a प्लस a 2a प्लस b प्लस b 2b डिवाइडेड बाय c प्लस c 2c एंड d प्लस d 2d इक्वल्स a प्लस a 2a और माइनस b माइनस 2b ओवर c प्लस c 2c माइनस d माइनस 2d। अगर आप गौर करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड्स पे, तो आपको एक टर्म कॉमन नजर आएगा 2। हमने 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर 2a की बजाय लिखेंगे a प्लस 2b की बजाय लिखेंगे b, क्योंकि 2 आप कॉमन ले चुके हैं। इसी तरह 2c प्लस 2d में भी 2 कॉमन आ रहा है तो आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे c प्लस d, और 2a माइनस 2b में कॉमन 2 आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे a माइनस b, और फिर 2c माइनस 2d में भी 2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे c माइनस d। कुछ कैंसलेशन हो रही है जिसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट होंगे ऑन बोथ लेफ्ट एंड right side. Now we have a plus b over c plus d equals a minus b over c minus d. अब देखिए, हम इसे बनाना चाह रहे थे a रेशो b इक्वल्स c रेशो d, लेकिन बात अभी तक नहीं बनी। अभी तक मेरे पास है a प्लस बी ओवर c प्लस d इक्वल्स a माइनस बी ओवर c माइनस d, लेकिन कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करने से मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे मौजूद 4 टर्म्स की बजाय अब सिर्फ 2 टर्म्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक दफ़ा फिर मैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करूं तो मैं
ए प्लस बी और ए माइनस बी को ए ओवर बी और सी प्लस डी और सी माइनस डी को सी ओवर डी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर हमारे पास इक्वेशन में है ए प्लस बी ओवर सी प्लस डी इक्वल्स ए माइनस बी ओवर सी माइनस डी। मैं यहाँ पे ये करूँगा कि आप देख सकते हैं जो फर्स्ट डिनोमिनेटर सी प्लस डी है इसे मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे, और राइट साइड पे मौजूद न्यूमरेटर को मैं शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट साइड पे। इससे होगा ये कि लेफ्ट साइड पे मौजूद डिनोमिनेटर शिफ्ट होगा राइट साइड के न्यूमरेटर पे, और राइट साइड पे मौजूद न्यूमरेटर ए माइनस बी शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर के पोजीशन पे। तो इक्वेशन बनेगी ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इक्वल्स सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। मैंने ये जो एक जैसे वेरिएबल्स है ए और बी, सी और डी, इन्हें एक साथ मैंने कलेक्ट किया। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे और आप इसे डायरेक्ट इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके पास ए रेशो बी और इक्वल सी रेशो डी यहाँ पर बनेगा नहीं। इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी पड़ रही है, ठीक है ना। ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। मैंने भी पहले इसे विदाउट चेंजिंग जो है वो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया, लेकिन वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पा रही थी। लेकिन अगर वहाँ पर आप कुछ चेंजिंग इसमें ले आए फिर बाद में शायद आप इसको ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी के फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर यही है कि आप यहीं पर इसमें चेंजिंग करें और उसके बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम इस पर अप्लाई कर लें आप, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए माइनस बी जो राइट साइड पे है इसे शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पे, और सी प्लस डी जो लेफ्ट साइड पे था इसे मैंने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे। मेरे पास अब इक्वेशन है ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी एंड नाउ सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। एक बात तो तय है, अगर मैं इस पर दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करूंगा जिस तरह पहले मैंने अप्लाई किया, पहले मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे चार टर्म्स थे, अप्लाई करने के बाद थ्योरम को दो टर्म्स रह गए। तो अब तो ये बात वाज़ेह है कि अगर मैं दोबारा थ्योरम अप्लाई करूंगा तो ये दो टर्म्स जो है वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस थ्योरम से काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कैंसल आउट हो सकती हैं। चलें अप्लाई करते हैं अगेन बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। इससे होगा क्या, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दैट इज ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ये रहा, और इसी तरह डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर यानी ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। एंड नाउ टू द राइट साइड, न्यूमरेटर सी प्लस डी प्लस डिनोमिनेटर सी माइनस डी, ये रहा अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर सी प्लस डी माइनस डिनोमिनेटर सी माइनस डी। आगे मूव करते हैं, ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी एज इट इज आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव साइन, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो साइन अंदर चेंज नहीं होंगे। इसी तरह ए माइनस बी के बाहर नेगेटिव साइन है तो ए माइनस बी के साइन चेंज होंगे, माइनस ए प्लस बी ये बन जाएंगे और इसे आप यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह राइट साइड पे सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी एज इट इज, और डिनोमिनेटर में सी प्लस डी तो एज इट इज आ जाएगा, जबकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो प्लस सी माइनस डी ये चेंज हो जाएगा माइनस सी प्लस डी में, ठीक है ना। हम इसे लिखेंगे माइनस सी प्लस डी। आगे मूव करते हैं, यहाँ फिर जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कैंसलेशन होगी। यहाँ आप देख सकते हैं प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट होंगे और डिनोमिनेटर में प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट होंगे। इसी तरह राइट साइड पे प्लस डी माइनस डी कैंसिल आउट होंगे, जबकि डिनोमिनेटर पे प्लस सी माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे मूव करते हैं, a plus a 2a and b plus b is 2b. Now c plus c is 2c divided by d plus d is 2d. Again 2 के साथ cancel out होंगे, so now we left with a over b equals c over d. ठीक है, और अब आप इसे आराम से रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं। a over b is a ratio b and c over d is c ratio d, और इसी चीज़ को आपने प्रूव करना था, proved. Now last part of this question is a square minus b square ratio a square plus b square equals ac minus bd ratio ac plus bd. सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, यानी a square minus b square न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय a square plus b square डिनोमिनेटर। राइट साइड पे ac minus bd न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय ac plus bd डिनोमिनेटर। आगे मूव करते हैं, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है प्लस डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगेन न्यूमरेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
माइनस डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ राइट साइड न्यूमरेटर है ए सी माइनस बी डी और डिनोमिनेटर है ए सी प्लस बी डी, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट्स को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। डिनोमिनेटर पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाहर ब्रैकेट से माइनस साइन है तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साइन चेंज करके माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि आप इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इंटू प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे मूव करते हैं, राइट साइड पे ए सी माइनस बी डी एज इट इज प्लस ए सी प्लस बी डी भी एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर पे ए सी माइनस बी डी और माइनस साइन है तो माइनस इंटू प्लस ए सी माइनस ए सी, और माइनस इंटू प्लस बी डी इज माइनस बी डी। यहाँ कुछ कैंसिलेशन हो रही है, डेफिनेटली कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम हमने अप्लाई किया। जैसे आप देख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर पे प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे अनलाइक साइन होने की वजह से। नाउ राइट साइड पे माइनस बी डी प्लस बी डी और प्लस ए सी माइनस ए सी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2a² एंड माइनस बी स्क्वायर इज माइनस 2b²। इसी तरह ए सी प्लस ए सी इज 2ac और माइनस बी डी इज माइनस 2bd। अगेन यहाँ 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट होंगे, और जो ये नेगेटिव साइन है इसे आप शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर पे। सो नाउ वी हैव माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स माइनस ए सी ओवर बी डी। अच्छा, नेगेटिव साइन आप राइट साइड पे लेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी ये नेगेटिव साइंस यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। और अब ये जो ए स्क्वायर है इसे मैं ब्रेक करता हूँ a मल्टीप्लाई बाई ए के फॉर्म में, और बी स्क्वायर को मैं लिखता हूँ b मल्टीप्लाई बाई बी। इसी तरह ए सी ओवर बी डी एज इट इज। अब चूंकि मुझे चाहिए a ओवर b को a रेशो b के फॉर्म में, यहाँ डबल a और डबल b है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं कि जो a ओवर b है इसको यहीं पे रहने देते हैं, और जो सेकंड a अपॉन b है इसे शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, जिससे आप इसका लेंगे रेसिप्रोकल, दैट इज b ओवर a। अब लेफ्ट साइड पे आपके पास बन गया a ओवर b, जिसे आप आराम से a रेशो b के फॉर्म में लिख सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन हो रही है राइट हैंड साइड पे, जैसे a और a आपस में कैंसिल होंगे, इसी तरह b और b आपस में कैंसिल आउट होंगे। सो नाउ a ओवर b इक्वल्स c ओवर d, और इनका रेशियो फॉर्म क्या होगा, a रेशो b इक्वल्स c रेशो d, और इसी चीज़ को आपने प्रूव करना था।